हेलो स्टूडेंट्स, आज की प्यारी सी क्लास के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। तो मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल लर्निंग पॉइंट 072 में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की प्यारी सी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें आज हम 5 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो आज की प्यारी सी क्लास आप लोग बिल्कुल अच्छे, बिना देरी किए हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए, आपको कोई भी डाउट कहीं पर नहीं बचेगा। तो आज की प्यारी सी क्लास के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। और आज की प्यारी सी क्लास जो होने वाली है, जो टॉपिक है वो 12 का है, जिसमें एलसीआर परिपथ जो होता है, इसमें प्रतिबाधा और कलांतर जब पूछा जाता है तब बच्चों को दिक्कत होती है। तो वही दिक्कत दूर करने के लिए हम आपके समझ ये बहुत ही प्यारी क्लास लाए हैं। हमारी क्लास बहुत दिन बाद हुई है, क्योंकि थोड़ा सा कोई कुछ दिक्कत था, इसीलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई। तो आज की प्यारी सी क्लास बड़े दिन बाद आई है, तो इसलिए आप लोग बड़े ही ऊर्जा और बहुत ही एकदम होश आवाज के साथ बहुत अच्छे तरीके से, जनवरी लग चुका है, आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसी के साथ साथ आप लोगों की बोर्ड का जो एग्जाम है वो भी नजदीक आ रहा है, तो इसलिए आप लोग तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करिए। और जहां पर भी आपको एक भी डाउट हो, आप तुरंत कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो आज की प्यारी सी क्लास बिना देरी किए हुए चलो चालू करते हैं। देखो, जब परिपथ में हमारा परिपथ रहेगा, एल मतलब प्रेरकत्व, सी मतलब धारिता और आर मतलब प्रतिरोध, यानी धारिता, प्रतिरोध और प्रेरकत्व तीनों जब रहेगा तब क्या करेंगे, प्रतिबाधा का सूत्र हम प्राप्त करेंगे। देखो यहाँ पर जो हमारा प्रेरकत्व है इसको हम यल से लिखते हैं, और धारिता को सी से, और प्रतिरोध को आर से लिखते हैं। तो बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। तो आज आप बिना देखे बिल्कुल अच्छे तरीके से करने वाले हैं। बट चित्र जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए चित्र के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, जो धारिता है इसके सिरों के बीच, जो प्रेरकत्व है इसके सिरों के बीच विभवांतर जो है या विभव जो है वो बीएल है। धारिता के सिरों के बीच विभवांतर बीसी है, ठीक है। और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बीआर है। और दोनों तीनों एक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आप जानते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं क्योंकि आप इंटर में हैं। और ये प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हैं, यानी प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हैं। अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा भाषा हमने वही लिखा है। मान लिया प्रेरकत्व यल, धारिता सी एवं प्रतिरोध आर तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हैं। ये हमारा प्रत्यावर्ती स्रोत है। और प्रेरकत्व यल के सिरों के बीच विभव बीएल, वही लिखा है, अभी बताया भी हमने। और धारिता सी के बीच विभव बीसी, और प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभव बीआर। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे तो हम सूत्र प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बीएल है यानी प्रतिरोध प्रेरकत्व का जो विभव है उसको लेंगे आगे और ऊपर लेंगे, और बीसी को नीचे लेंगे, और प्रतिरोध जो है इसको हम इस साइड पर लेंगे, ठीक है, एक्स अक्ष पर। तो यहां पर देखो क्या है, चित्र के माध्यम से समझा जाए। देखो अब जो है हमारा यहाँ पर, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक बीएल है, ये हमारा बीसी है, ये हमारा बीआर है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा बी है, तो ये यहाँ पर फाई है, मतलब जो कोण बना रहा है, कुछ कोण बना रहा है। तो अभी इस चित्र से हम प्राप्त करने वाले हैं सूत्र को। तो देखो यहाँ पर अब कुछ समझो, यहां से यहां तक दूरी जो है बीएल और बीसी है। अब अगर आपसे कोई इतना दूरी पूछे, ये यहां से यहां तक, तो आप क्या बताएंगे, बीएल डिफरेंस बीसी, यानी बीएल में से बीसी को आप घटा देंगे। तो यहाँ पर ये दूरी क्या हो जाएगी, बीएल डिफरेंस बीसी, ठीक है। तो इधर वाला जब बीएल डिफरेंस बीसी है तो इधर वाला भी बीएल डिफरेंस बीसी होगा, बीएल डिफरेंस बीसी होगा। अब सीधा सीधा देखो यहाँ पर ये 90 अंश बन रहा है, क्योंकि ये हमारा लंब है, और ये रचना में कर दिए हैं यही सब लेकर के, इधर प्रतिरोध को ले लिए हैं, इधर हम प्रेरकत्व को ले लिए हैं, और धारिता को नीचे ले लिए हैं, और सब वही लिख दिए हैं। यहाँ से यहाँ तक बीआर है, यहाँ से यहाँ तक बीएल है, और ये हमारा बीसी है। और इतना जब हम घटाएंगे तो ये बीएल में से बीसी को घटा देंगे, यानी बीएल डिफरेंस
पीसी कर देंगे बस। अब देखो सीधा सीधा बात, हमको प्राप्त करना है प्रतिबाधा यानी जड़, जड़ प्राप्त करना है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है यहाँ पर समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर ये 90 अंश का निर्माण हो रहा है, 90 अंश यहाँ पर कोण बन रहा है एक रचना के द्वारा, इसको मिलाए यहाँ पर। और आप एक चीज जानते हैं कि जब आप प्रतिरोध और धारा के बीच ये खींचते थे तो आपको एक सीधी रेखा मिलती थी वहां पर अनुमीय ओमीय परिपथ में आपको ये मिलता था। तो वही चीज सेम लागू है यहाँ पर, प्रतिरोध और धारा, प्रतिरोध और इसके बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा मिलेगी। तो यही चीज यहाँ पर सीधा सीधा लागू है। तो अब हम देरी न करते हुए चलो चालू करते हैं। देखो समकोण त्रिभुज अब हम देंगे, ये हमारा 90 अंश है इसलिए समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, यानी पी की बात हम कर रहे हैं ना, ये हमारा 90 अंश है ना, तो इसीलिए हम इसकी बात करेंगे। समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में। अब देखो यहाँ पर, अब आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का जो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो वो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो बहुत ही बेसिक से लेकर आए हैं, इसलिए इस तरह से डेरिवेशन कोई नहीं करवाता है, तो इसीलिए आप बिना देरी किए हुए, बिना वीडियो को स्किप किए आप जरूर देखें। तो कर्ण अब इसमें क्या है, देखो कर्ण सबसे बड़ी भुजा जो है वो हमारी बी है, यहां से यहां तक देखो बी है, तो इसको हम बी स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब देखो लंब क्या है इसमें, बीएल डिफरेंस बीसी, बीएल डिफरेंस बीसी लंब है हमारा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और आधार क्या है हमारा, बी आर है, प्लस बी आर हो जाएगा, बी आर स्क्वायर। अब देखो यहां पर एक फार्मूला होता है बीएल बराबर आई एक्सएल, बीसी बराबर आई एक्स सी। आप ये प्रत्यावर्ती धारा से लिया गया है ये चैप्टर, तो वहां पर ये सूत्र सब है प्रत्यावर्ती धारा के। प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है हमारा 6 या 7 चैप्टर है, 6वां या 7वां चैप्टर, तो वहां से हमारा लिया गया है। तो यहाँ पर अब बीएल बराबर आई एक्सएल होता है, बीसी बराबर आई एक्स सी और बी आर बराबर आई आर। सीधा सीधा आप जानते हैं, क्या जानते हैं, बी बराबर आई आर आप जानते हैं। तो ये देखो ये जो यक्स है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बी और यल देख रहे हैं आप, यानी बी और यल, ये सीधा सीधा इसका मतलब है केवल विभव से, यानी विभव से मतलब है। तो इसीलिए आई तो रहेगा और आर के जगह पर हम बदलेंगे, एक्सएल बदलेंगे एक्स सी, यानी एक्स जो है प्रतिरोध ही रहेगा, एक्स और एल यानी प्रतिरोध रहेगा प्रेरकत्व का, और एक्स सी जो रहेगा वो धारिता का प्रतिरोध रहेगा। तो यहां पर सीधा सीधा हम लिखेंगे, यहां पर हम लिख दें थोड़ा सा, बी एल बराबर आई एक्स एल और बी सी बराबर आई एक्स सी, ठीक है, और बी आर बराबर आई आर, ठीक है, बी आर बराबर आई आर, बी एल बराबर आई एक्स एल। ये यहाँ पर आप नोट कर लेना, ये इतना, ठीक है, ये इतना पोर्शन। अब यहाँ पर इस मान को हम रखेंगे, पुट आउट करेंगे, तो देखो बी एल बराबर क्या रखेंगे, आई एक्स एल, ठीक है, और बीसी के जगह पर आप क्या रखेंगे, आई एक्स सी, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस बी आर के जगह पर आप क्या रखेंगे, आई इंटू आर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इस आई इंटू आर को आगे कर लो आप, तो बी स्क्वायर बराबर अब इस बी आर आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस बी एल डिफरेंस बीसी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हमको इतना मिला, अब इतना मिला, अब हम प्राप्त करेंगे। तो अब नीचे जगह थोड़ा कम बचा है, इसीलिए हम इसको मिटाना चाहते हैं, तो इसको हम मिटा दें, अन्यथा थोड़ा सा जगह कम है नीचे। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा चित्र तो हमारा रहेगा ही, इसको मिटा दें थोड़ा सा। देखो तो हमारा सूत्र क्या मिला है, ये वाला हम लिख ले थोड़ा सा, देखो ये हमारा सूत्र मिला है, बी स्क्वायर बराबर आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस
BL डिफरेंस BC का होल स्क्वायर, BL डिफरेंस BC का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या है, अब इसको मिटा दे, नीचे वाला हम मिटा दे रहे हैं नीचे वाला। तो अब देखो यहां पर, अब आप जानते हैं BL बराबर होता है IXL, इसको मिटा दे, नीचे वाला भी मिटा दे रहे, ये वाला भी, इसकी कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। तो आपको अगर दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट करिए। BL बराबर होता है आपका, BL बराबर IXL और BC बराबर होता है IXC, ठीक है। तो वो हम पुट आउट कर देंगे। देखो यहाँ पर B बराबर, अब अगर हम इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर हम रूट लगा देंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, देखो IR, सॉरी चल रहने दे, इसको भी बाद में कर देंगे, IR स्क्वायर प्लस, अब देखो BL के जगह पर IXL और फिर BC के जगह पर IXC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर समझते चलो थोड़ा सा, ये वाला इसको नोट कर लेना, काला से लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो B बराबर IR स्क्वायर और फिर IXL और IXC। अब देखो यहाँ पर B बराबर होगा हमारा, जब रूट लगा है तो इसको रूट ही रहने देंगे, और ये जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस, अब देखो ये हमारा बन रहा है IXL स्क्वायर फिर IXC स्क्वायर, IXL स्क्वायर और फिर IXC स्क्वायर। तो यहां पर हम कर देंगे I स्क्वायर XL स्क्वायर, I, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर I स्क्वायर XL स्क्वायर और फिर I स्क्वायर और फिर XC स्क्वायर, तो यहां पर ये इतना हमारा पोर्शन बना। तो अब क्या करेंगे, देखो यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है, दोनों तरफ हम, ये सब में आई है, तो हम आई को कॉमन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहां पर हम जब कॉमन करेंगे तो हमारा होगा I स्क्वायर, और जब इसका हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारा, जैसे √4 लिखा हुआ है, सॉरी अगर √4 लिखा हुआ है, अगर आप इसको बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा, ऐसे I स्क्वायर है, तो हमारा जब इसको बाहर निकालेंगे तो केवल I हमारा बाहर आएगा। तो यहां पर हमारा जब बाहर आएगा तो B बराबर हो जाएगा I, और क्या बचा जो लिख दो, क्या बचा, R स्क्वायर फिर प्लस XL और फिर XL डिफरेंस XC, और ये दोनों स्क्वायर है ना, तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इन दोनों को XL स्क्वायर XC स्क्वायर था, तो इसीलिए हम पूरे का होल स्क्वायर कर दिए हैं। अब यहाँ पर B अपान I हो गया है, अब ये हम इसको I है यहाँ पर B बराबर I, तो इसको हम बटे में ले आएंगे, तो B अपान I बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब आप जानते हैं एक सूत्र और होता है, क्या होता है, Z बराबर B अपान I होता है। तो यहाँ पर B अपान I है तो हम Z लिख सकते हैं, तो Z बराबर हो जाएगा हमारा, Z बराबर √R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सूत्र मिल गया जब प्रतिरोध, धारिता और प्रेरकत्व तीनों, ठीक है। तो ये हमारा प्रतिबाधा मिल गया, यानी जड़ जो है प्रतिबाधा, जड़ क्या है, प्रतिबाधा है, क्या है, प्रतिबाधा है। अब कलांतर कहीं कहीं पर पूछ लिया जाता है, B और I के बीच कलांतर, तो वो बहुत आसान है, आप ये वाला सूत्र निकालना जान गए तो वो वाला भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसको मिटा देते हैं, देखो ये वाला मिटा देते हैं, B व I के बीच कलांतर, ठीक है, कलांतर। तो यहां पर कलांतर जो होगा
अब इसमें हम लगा देंगे टेन थीटा लगाएंगे, लेकिन हमारा यहाँ पर फाई है तो इसीलिए फाई टेन फाई बराबर लंब बटा आधार होता है तो लंब क्या है हमारा, इसमें लंब क्या है, बीएल डिफरेंस बीसी है, और आधार क्या है, बी आर है। तो अब देखो यहाँ पर ये हमको मिला बीएल डिफरेंस बीसी बटा बी आर। अब यहाँ पर आप जानते हैं, क्या जानते हैं, बीएल डिफरेंस बीसी बटा पी आर। अब यहाँ पर आपको एक चीज पता है, भी निकाले थे, बीएल बराबर आई एक्सएल होता है। तो यहाँ पर आप रख दें, क्या रख दें, बीएल बराबर आई एक्स एल और बीसी बराबर आई एक्स सी और बी आर बराबर आई आर होता है। ये आप अभी निकाले हैं वहां पर। तो यहाँ पर रख दो आई एक्सएल और फिर आई एक्स सी बटा आई आर। देखो यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, तीनों जगह पर हमारा आई है, तो यहाँ पर कॉमन होगा और यहाँ से कट जाएगा आई, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, एक्सएल और एक्ससी बटा आर बचेगा। क्या बचेगा, एक्सएल डिफरेंस एक्ससी बटा आर। अब एक्सएल बराबर होता है एल ओमेगा और एक्ससी बराबर 1 ओमेगा सी होता है। क्या होता है, एक्सएल बराबर एल ओमेगा होता है और फिर एक्ससी बराबर होता है 1 ओमेगा सी होता है। तो वो सूत्र, ये देखो इसमें बड़ा सूत्र प्रयोग होता है, बड़ा सूत्र प्रयोग हुआ है, और एक डेरिवेशन वो किए थे उसमें कम हुआ था, तो उसमें सब बेसिक था। यहाँ पर हमारा देखो बार बार सूत्र प्रयोग हो रहा है, तो आप नहीं जानेंगे तो आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सएल बराबर आप लिखेंगे एल ओमेगा, यहाँ पर टेन फाई तो हम भूल ही गए, रुके रहो, यहाँ पर आप लिख देंगे टेन फाई बराबर, यहाँ पर भी आप लिख देंगे टेन फाई बराबर। अगर ये नहीं लिखेंगे तब तो गलत हो जाएगा। अब एक्सएल बराबर आप लिखेंगे एल ओमेगा, क्या लिखेंगे, एल ओमेगा माइनस 1 ओमेगा सी बटा आर। और ये जब हमारा फाई को रोकेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, इधर आएगा तो फाई बराबर tan इनवर्स, ठीक है। फाई बराबर tan इनवर्स एल ओमेगा माइनस 1 ओमेगा सी बटे आर, ये हमारा सूत्र मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हमारा एक्सएल बराबर होता है एल ओमेगा और एक्ससी बराबर होता है 1 ओमेगा सी। और देखो यहाँ पर हमसे कोई पूछ सकता है कि ये बताओ कि जो प्रतिरोध है वो बीएल है, वो जो बीएल है वो बीसी से फाई कला अग्रगामी है, मतलब ऊपर है इसलिए वो ज्यादा है, और बीसी जो है वो बीएल से फाई कला पश्चिगामी है। ये भी हमारा इसी चित्र से बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझे बीएल बराबर आई एक्सएल और बीसी बराबर आई एक्ससी और बी बराबर आई आर, वही सूत्र से आया है। एक्स हमारा प्रतिरोध है तो एक्स हम यल लगा देते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, प्रेरकत्व है, तो इसीलिए हम उसके बगल में यल लगा देते हैं, और जब धारिता रहेगी तो उसके बगल में सी लगा देंगे, बस वही चीज, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, ये चित्र बनाएंगे, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर हम इधर क्या करेंगे, बी आर लेंगे, इधर बी एल और नीचे बी सी लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में हम लगा देंगे, क्या लगा, समकोण त्रिभुज का नियम लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर, फिर वहां से हम z बराबर बी अपान आई निकाल लेंगे, तो हमारा सीधा सीधा बहुत अच्छे तरीके से निकल आएगा। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और जहां तक हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो चैनल पर नए हैं, ठीक है। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम इतना ही करते हैं।